ना, आज की डेट में संसार में रह के अगर इनके रंग में नहीं रंगे तो फिर ये बोर हो जाते हैं, बच्चे भी बोर हो जाते हैं, परिवार वाले भी बोर हो जाते हैं। आध्यात्मिक दर्शन बुरा नहीं, शांति, आनंद, ध्यान, साधना, भगवान का नाम कोई बुरा नहीं, सर्वोत्तम साधना है। लेकिन अब संसार को भी तो साधना पड़ेगा मेरे भाई, संसार के साथ में भी चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कम जी लेंगे, पास्ता भी खा लिया। ऐसा नहीं कि हाँ किसी के यहाँ गए और फिर वो कह रहा जी, जैसे ससुराल वाले बोलते हैं कि मेरे जीजा तो बहुत नखरे वाला है, हमारा जवाई तो बहुत नखरे वाला है या फिर आपके परिवार वाले भी कहेंगे इसके नाटक ही कम नहीं होते यार, हैं। जब देखो अपनी हाँकता है ये कि मैं तो गंदे फूड खाता नहीं, मैं तो प्रोटीन खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, अपना मन होगा सब कुछ खा लेगा, बाहर नाटक करेगा। लेडीज लोग भी करती हैं, आज कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, मैं डाइट पे हूँ। अरे भाई डाइट आज ही करेगी क्या? सारा बदलाव आज ही करो क्या? जब खुशी के नाम पे आप लोगों ने ही इन चीज़ों को बल दिया, केक को, कोल्ड ड्रिंक को, मंचूरियन को, पास्ता को, गार्लिक ब्रेड को, फिंगर चिप्स को, ये पिज़्ज़ा को, पता नहीं क्या क्या है मान लो, और तो फिर आज कैसे बदलाव हो जाएगा? जब आपने बाहर के फूड को अपने आनंद से जोड़ लिया तो अब दूसरा आदमी आपको बुलाएगा तो आप 6 पन्ने का भाषण दे देते हो। ना 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 ना, यहाँ संत कहते हैं कोई बात नहीं, तेरे पास जो है तू खिला दे, हरि आप ही उठाए आप ही खिलाए। कि परमात्मा एक्चुअल में क्या है? सच, बोलो सच, बेहद ईमानदार, बेहद जागरूक, शांत, संतोषी, बस सच चित आनंद। क्योंकि सच्चा आनंद तो इन 3 चीजों को मिला के मिलेगा, सच्चाई, जागरूकता और आपको पता ही है संतोष, सेटिस्फेक्शन। जो मिला प्रभु प्रसाद है, तो किसी का विरोध नहीं करा, अच्छे से खाया, अच्छे से खाया भाई, पास्ता भी खाया, पिज्जा भी खाया, मंचूरियन भी खाया, कौन भेल भी खाई दुमस पे, कोल्ड ड्रिंक भी पी, लेकिन सुबह उठ के डिटॉक्सिफाई बॉडी को अच्छे से कर लिया, प्राणायाम किया, कपालभाति किया, 6-7 राउंड किए, और भी आराम आराम से गर्म पानी का घूंट पीते पीते, कोसा पानी 1 नंबर गर्म, सारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उनको पसीने के जरिए बाहर कर दिया। अब बताओ कैसे कैसे कीर्ति मेरा मुकाबला करेगा? बताओ, आज कीर्ति के हिसाब से छुट्टी है सोमवार की, बैडमिंटन की, सोया पड़ा होगा है। कीर्ति मतलब कौन? संसारिक मन। फिर उसे हमारे पे चिढ़ होती है, अरे भाई हम खुदा के लाल हैं, खुदा के जीव हैं, हमें प्राउड है हमारे खुदा पे। ये गर्व तो हमारे महाराज जी को भी है। महाराज जी बोलते हैं हनुमान जी को भी ये प्राउड था। अब आपको ऐसा लग रहा हो ये ऑडियो सुनते वक्त कि मेरे बारे में कह रहे हैं, तो सही कह रहा हूं, मैं आपके बारे में ही कह रहा हूं। चाहे फिर कमलिया हो, कमलेश जो गुटखा खाता है, अरे भाई महाराज जी तो अच्छे हैं, लेकिन आप महाराज जी के गुण गाने से, महाराज जी तो पुण्य हैं, पवित्र हैं, पावन हैं। क्या आप हैं? क्या आप झूठ नहीं बोलते हैं? क्या आप मावा गुटखा नहीं खाते? आप तो खाते हो भाई साहब, आप तो ऐप भी करते हो हैं। आप तो बल्कि अपना प्रयास करने के बाद अपेक्षा भी करते हो कि भाई मैंने आपके लिए किया, अब आप मेरे लिए करो। महाराज जी तो ऐसा नहीं करते। तो महाराज जी के जीवन को देखते हुए वैसा जीवन जीते तो कोई बात नहीं, जैसा गुरु वैसा चेला। लेकिन जब गुरु तो अलग दर्शन है, परमात्मा का रूप है, और चेले भाई साहब उनकी तारीफ करके चाह रहे हैं कि उनकी तारीफ कर दूं, अपने गुरु की तारीफ कर दूं, और और जो बाकी लोग हैं अब वो मेरी तारीफ करेंगे। अरे भाई ऐसे नहीं होता। सत्य को तो क्या डर है? सत्य तो महाराज जी सत्य हैं ही, उनके बारे में तो हम भी कह रहे हैं। पर आपने ध्यान दिया? क्या आप ईमानदार हुए? क्या आप जागरूक हुए? होश में रहे? जागरूक व्यक्ति कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता जो समाज में अनैतिकता फैलाए, भेदभाव फैलाए। सब सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका कल्याण हो, ये जागरूक व्यक्ति की मूल भावना होती है। मूल भावना, छोटा बड़ा, हार जीत, सुख दुख, मान सम्मान, यहाँ तो आप कुछ भी करोगे, बदले में आपको अपेक्षा लगी हुई है कि कमलिया ने कोई प्रयास किया, भाई हम क्या करें? हम अगर वहां जाके सो गए कहीं कोने में पड़े हुए तो आप कहोगे, मन कहेगा, मतलब कीर्ति रूपी मन कहेगा, देख पढ़े हैं, ऐसे ही पढ़े हैं। और कहीं बाहर लोगों से के सामने बात करेंगे
कहीं आश्रम में बैठ के बाहर बातें करेंगे महाराज जी के साथ में, तो आप कहोगे देखो बातें मारने आए, वहां से खाने पीने आए बस। अरे भाई हम तो जन्मजात भूखे हैं, हम तो खाने पीने ही आए मेरे बाबू। अरे तू प्रयास कर रहा है, तू कर ले मेरे बाबू, कीर्ति तू कर ले फिर तू हमारे से क्यों अपेक्षा कर रहा है? हम तो सोने खाने, और हमें तो वैसे भी पराया माल हजम हो जाता है, हम पराया माल पेलने आए बाबू तो अंध भक्तों, हाँ अगर आपको लग रहा है ये आपके बारे में, तो सच है, ये आपके बारे में ही है भाई साहब। भगत और भगवान में यही अंतर है। जिनके आप गुण गाते हो गुरु महाराज जी के, महाराज जी के, उनके चरित्र पे आप चलते नहीं, उनके गुण गा के, उनके भगत बन के आप चाहते हो लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपके साथ जुड़े, आपका भी जलवा हो। भाई ये तो उल्टा काम हो गया, बल्कि आपकी तो बुराई होनी चाहिए, क्योंकि आप उनके साथ लग के भी उनके आचरण में नहीं आ पाए, तो आप तो बल्कि और बड़ा जीरो हो गए। जो सत्य के साथ रह के भी सत्य के रंग में नहीं रंग सका, वो तो बहुत बड़ा जीरो हो गया। तो सारे अनभक्तों विचार करना मेरे भाई, हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए चेला गुरु, चेला नहीं चाहिए हमें, हम तो मेरे प्रभु के लाल है, जैसा भाव प्रभु दे हम आगे बोल देते हैं। तो आप भी कभी भी, सगन है, शादी है कल सगन है, परसों शादी है, उससे पहले लेडीज संगीत है। भाई जिसने भी प्यार से बुलाया है, प्रोग्राम किए हैं, उनके प्रोग्राम का आनंद लो, लेकिन बाद में जो डिटॉक्सिफाई बॉडी को कर लो, डेली कर लो। डेली सुबह उठ के होटल में आप नाश्ता करते वक्त अपने पाँव को गर्म पानी में डाल लो, सुबह उठते फाती पहले गर्म पानी पी लो, पाँव थक गए, पाँव को गर्म पानी में डाल लो, आपको आराम मिलेगा, बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होगी। जाप कर लो राम ओम, ताकि अहंकार नहीं आएगा, जागरूकता बनी रहेगी। चलिए राम राम जी, राम राम।